जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों के कमेंट आ चुके हैं, आप लोगों ने पुनः पूछे गुरुजी जो बेलांतर साधन है त्रिकोणमिति विधि से, वो हमारी समझ में नहीं आ रही, हम लोग गणना ही कर पा रहे हैं। आपने जो है हमने जो गणना करी है, आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह से आप लोग गणना कर लेना, वो मैंने बता दिया था। लेकिन आप लोग गणना कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोगों से निकल नहीं रहा है, मान नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग बेलांतर साधन का। तो इसे कमेंट आप लोगों ने किया है, गुरुजी आप ही इसे कैलकुलेट करके समझा दीजिए। तो आज हम आपको ही समझाएंगे। तो आज बेलांतर साधन की पूरी जो जानकारी है शुरू से लेकर अंत तक उसे हम बनाएंगे। वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब तक आपको बेलांतर साधन करना नहीं आएगा, क्योंकि जो उसका गणना का जो आधार है वे से ही बेलांतर है। जब आप बिलांतर नहीं कर, जब तक स्थानीय समय नहीं बनाए, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो आप जानते हैं हर जगह का सूर्योदय अलग अलग होता है। जो हम घड़ी यूज करते हैं वो मिर्जापुर के अनुसार मिलाई गई है। बच्चे जो मेरठ में हुआ वहां सूर्योदय अलग होगा, चेंज हो जाता है। ये नहीं कि जो काशी में जन्म हुआ बच्चे का किसी का, जो काशी पंचांग आप यूज करें वहां सूर्योदय, और जहां मान लो कोई मेरठ या दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा है, वहां के सूर्योदय में अंतर है। जब तक आपको स्थानीय बेलांतर साधन करना नहीं आएगा, स्थानीय सूर्योदय वगैरह निकालने नहीं आएंगे, तब तक आपकी जो कुंडली है टोटल ही गलत होगी। यहाँ तक जो पंचांग करता है, जो प्रोग्रामर आपको कुंडली बना करके दे रहे हैं, उन्हें भी इस चीज का ज्ञान नहीं। वो भी जो टेबल बनी हुई है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको स्वयं ही पहले गणना करना आना चाहिए, कि जैसे आप लोग को ये पता हो कुंडली बनाना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होता है जितना आजकल लोग वीडियो बैठ करके बैठे हुए हैं चैनलों पे, कि हम 2 दिन में 3 दिन में आपको पूरा ज्योतिष सिखा देंगे। तो उसकी एक गणना भी नहीं सिखा सकते आपको। आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें। आज का जो विषय है, आज है इक्वेशन ऑफ टाइम, बेलांतर साधन करना। बेलांतर जो है त्रिकोणमिति विधि से मैं आपको निकालूंगा सिखाऊंगा। पहले तो आप समझ लो कि बेलांतर है क्या। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो मानक समय है, जैसे सूर्योदय, मान लो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की चारों ओर सूर्य इस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो आप जानते हैं कि सुबह यहाँ पर हमारी से दोपहर, मान लो दोपहर 12 बजते हैं यहाँ, जब सूर्य घूम कर कुंडली में आता है दसम भाव में, वो क्या होता है, उस समय 12 बज जाते हैं। जब वो सप्तम भाव में पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, शाम को 6 बज जाते हैं। रात्रि को संध्या के समय शाम को 6 बज जाते हैं। रात्रि 12 बजे, रात को 12 बजे, ये क्या है, इसको कहते हैं मानक समय। ये हमारा जो एक हिंदुस्तान का एक मानक समय है, कि भाई जो है दोपहर को 12 बजे तो मध्याह्न समय होगा, संध्या हमारी जो होगी वो 6 बजे होगी, रात्रि को शाम हमारा क्या होगा, वो शाम हमारी 6 बजे होगी, रात्रि को 12 बजे होगा। तो इस प्रकार से सुबह 6 बजे होता है। ध्यान रखो, एक चीज रह गई आपकी, कि शाम, ये हमारी शाम हो गई 6 बजे, 12 बजे आपका मध्य रात्रि होगा, और सुबह 6 बजे क्या होता है, आपका सूर्योदय निकलता है। ये आप ठीक कर लीजिएगा कि सुबह 6 बजे पूरब में हमारा सूर्य निकल देगा। दक्षिण दिशा में दिन के 12 बजते हैं, और शाम को 6 बजे हमारा निकलेगा। शाम 6 बजे हमारा शाम होता है, 12 बजे रात्रि होती है। ये रात का समय है, आपका रात्रि होगी। और सुबह फिर हमारा ये सुबह का समय हो जाता है, ये सुबह है, ये मानक समय। ये सूर्य का रोज का आपका मानक समय, इसको कहते हैं मानक समय। पूरे हिंदुस्तान का हमारा यह है, पूरे हिंदुस्तान में भी इस तरह से मानक, इसको कहते हैं मानक समय, मेन टाइम, स्थानीय मध्यम समय इसी को हम कहते हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि जहां पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो सूर्य चक्कर लगा रहा है, वो अंडाकार में चक्कर लगा रहा है। जब अंडाकार में चक्कर लगाएगा तो कभी तो सूर्य जो है पृथ्वी से दूर होगा, कभी नजदीक होगा। तो इस प्रकार से जब नजदीक और दूर होगा, तो जब नजदीक आएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी, जब दूर होगा तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जब गति उसकी तेज और धीम होती है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो सूर्योदय है क्या होता है, कि जैसे दूर रहेगा, जैसे ठंडी में देखते हैं आप लोग,
कि सूर्य क्या होता है, हमसे दूर चला जाता है। सूर्य जब दूर चला जाता है तो ठंडी में क्या होता है कि दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मी में क्या होता है, जब गर्मी आ जाती है तो सूर्य हमारे नजदीक होता है पृथ्वी के, या पृथ्वी के नजदीक हो दिन बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि जो मध्याह्न का समय, जैसे हम यहाँ बताया कि मध्याह्न समय 12 बजे, कितना 12 बजे हो गया। अब हम यहाँ अगर पृथ्वी इसमें हम मध्याह्न समय लें तो इसमें अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा, जैसे 12 बजे आपने कहा कि 12 बजे हमारा मध्याह्न है, सूर्य सिर पर आ जाता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। हकीकत में क्या होता है, जब हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो सूर्योदय कभी तो मध्याह्न समय यानी 12 बजे से कभी तो पहले आ जाएगा मध्याह्न समय, यानी सूरज हमारे सर के ऊपर, आप एक डंडा लगा लो अपने ऊपर, कभी कभार तो सूर्य आपके ऊपर 12 बजे नहीं आएगा, कभी 12 बजे से पहले आ जाएगा और कभी 12 बजे के बाद चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष यानी अपीयरमेंट टाइम, इसे कहते हैं धूप घड़ी। धूप घड़ी की जाते जो लोकल टाइम बनाते थे, एलटी कहते थे लोकल टाइम, वो ये पृथ्वी से हम निकालते थे, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। आप जहां पर बैठे हैं वहां पे सूर्य की क्या स्थिति है वो हम यहां से गणना करते हैं। तो जब तक आप इसको ये चीज गणना करनी आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये तो एक मानक है, ये तो मान लिया गया, ये कल्पना वाला सूर्य है। हकीकत सूर्य हमारा ये होता है जो हमारा चक्कर लगा रहा है। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा आप लोग गणना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब मान लो, अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे मध्याह्न समय 12 बजे से पहले का है। अब समझ लो कि जो आपका मध्याह्न समय है, जैसे आपने देखा कि भाई हम जो सूर्य मध्याह्न समय अंग्रेजी के सामने 12 बजता है, मान लो 12 बजे से पहले ही आपने देखा सूर्य हमारे ऊपर आ गया। बेलांतर साधन के लिए क्या करोगे, देखा स्थानीय मध्यम समय, स्थानीय मध्यम समय मतलब जो हमारा 12 बजे का है हम मानते हैं वो जो समय है, और धूप घड़ी का समय, धूप घड़ी का समय कम हो, माइनस मैंने किया, धूप घड़ी का समय 12 बजे से पहले का हो, तो क्या होगा, तो बेलांतर हमारा माइनस में आएगा। ध्यान रखो, बेलांतर क्या होगा, वो माइनस में होगा। अब दूसरा समझ लो, यदि जो आपका ये स्थानीय समय है, जो लोकल टाइम है, मध्याह्न समय जैसे 12 बजे से बाद में हो रहा है, यानी आपने देखा कि भाई 12 बजे तो मध्याह्न हो गया, लेकिन जो सूर्य हमारे ऊपर आ रहा है 12 बजे के बाद मेरे ऊपर आ रहा है, जो हमने डिसाइड की जैसे 12 पूरा 12 बजे के बाद आ रहा है, तो क्या करोगे, उसमें यह है जो स्थानीय समय, जो आपका धूप घड़ी वाला जो समय है, जो आपने देखा धूप घड़ी समय में से फिर स्थानीय समय, जो स्थानीय समय कौन सा 12 बजे आप घटा दो, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये आपका प्रत्यक्ष समय जब अधिक होगा तब ये उसमें बेलांतर आपकी प्लस में होगी। ठीक है, उस समय बेलांतर आपकी प्लस में होगी। ये आपको एक ज्ञान देना जरूरी था कि जो देखा जाता है बेलांतर वो कैसे देखा जाएगा, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसकी गणना कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता कि गुरुजी मुझे बताइए 27 अप्रैल 64 का बेलांतर क्या होगा। जैसा आपको प्रश्न था उसी में त्रिकोणमिति विधि से आपको ज्ञात निकालना सिखा रहा हूं। त्रिकोणमिति विधि से बेलांतर ज्ञात करना, जैसे आप लोगों ने पूछा हुआ है कि 27 अप्रैल 1964 को बेलांतर क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियो है उनमें समझा रखा है। आज उसको सरल करके आपको सिखा देता हूं गणना करना, कि जैसे आपको कहीं किसी प्रकार की हिचक या डर ना रहे। तो सूत्रों को मैंने पहले भी बता रखा है, आज भी बताते हैं। डेल्टा टी यानी बेलांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, -7.659 साइन डी प्लस 9.6863 साइन 2d प्लस 3.5932। ये तो है किसका, बेलांतर का सूत्र। इसमें आपने देखा साइन डी और साइन 2d मैंने लिखा हुआ डी, डी की जो वैल्यू है उसे ज्ञात करने के लिए, उसका डी की वैल्यू निकालने का जो सूत्र है उसे नोट कर लो। डी बराबर होगा 6.224004077 प्लस 0.01720,197 ब्रैकेट लगा लेना, बड़ा ब्रैकेट 365.25 छोटा ब्रैकेट y -2000 प्लस डी। इसमें देखो यहां मैंने y और d यूज करा है। y का मतलब है जिस वर्ष का आप निकालने जा रहे हैं बेलांतर वो y है,
इसमें डी क्या है, 1 जनवरी से लेकर के जिस भी तारीख का बेलांतर निकालने जा रहे हैं वहां तक का टोटल दिनों की संख्या। जैसे इन्होंने 27 अप्रैल हमसे पूछा है, तो 27 अप्रैल को 1 जनवरी से लेकर 27 अप्रैल तक कितने दिन होंगे? तो देखो डी क्या है, मैंने बताया कि डी है 1 जनवरी से दिनों की संख्या, जिस तारीख तक आपको निकालना वहां तक की। वाई जो है करंट वर्ष, वर्तमान जो वर्ष, जिस वर्ष का आपको गणना करनी है वो है। अब जैसे डी यहाँ हमें निकालना है 27 अप्रैल तक, डी कितना का मान कितना हो जाएगा? जैसे जनवरी 1 से गिनना है, तो 1 जनवरी, जनवरी कितना का? 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल कितना? 27 दिन। ये इनको सबको टोटल कर लो तो कितना हो गया? 7 एक 8, 8 और 8 16, 16 दोबारा देख लीजिए, 7 एक 8, 8 और 7 15, 31 है, 31 ये हो गया। दोबारा गणना करते हैं, 7 एक 8, 8 और 8 और 8 और 8 16, एक 17, हाँ ठीक है 17 हो गया। 17 के साथ 2 3 5 2 7, पुनः गिन लीजिए। इनका जो टोटल है मैंने पुनः कर रखा है कि 31 फरवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च और 27 अप्रैल का जो टोटल करेंगे तो आपका 117 दिन आ जाएगा। और अब इसको हम क्या करेंगे, जो डी हमारा, पहले हम डी निकालेंगे। डी निकालने के जो सूत्र मैंने आपको बताया कि 6.24004077 प्लस 0.01720 और ब्रैकेट में 365 प्लस 25, वाई की जगह आप क्या लिखेंगे? 1964, जिस वर्ष का निकालना है 1964 आ जाएगा। 2000 प्लस डी की जगह आप कितना लिखेंगे? 117। मैंने इसमें मान लिख दिया, देखो वही चीज जहाँ सूत्र था उसमें हमने ये मान रख दिया कि y की जगह 1964 लिख दिया। डी की जगह जो है डी लिखा था, ये डी लिखा था यहाँ पे डी, उसकी जगह 17 पूरा उसी तरह मान रख दो, यानी 6.2500.17151720199 365 प्लस 25। यहाँ जो 1964 जिस वर्ष का आपको निकालना है उस वर्ष को लिखेंगे माइनस 2000 और प्लस जो दिनों की संख्या डी आपका आया है वो निकाल देना, जिस भी तारीख 1 जनवरी से लेकर के वहां तक कर वो कर दिया। फिर इसकी हमने गणना कर दी। गणना कैसे कर दी? ये देखो 1964 में से जब 2000 निकालोगे तो ये माइनस के 36 आएंगे। तो माइनस का जो 36 है, माइनस के 36 को आप क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे। देखो हमने यहाँ बता भी दिया करके गणना कि सेम ये चीज उतार दी, जो 6 पॉइंट वाला भी ये चीज हमने सेम ऐसे उतार दी। 365 मैंने कहा कि इसमें से 1964 में से 200 घटाया तो कितना आया? माइनस के 36 है। तो माइनस के 36 से ये इसकी गुणा हो जाएगी, फिर प्लस के इसमें आप ये जोड़ दीजिएगा। इसके आगे हमने क्या किया कि वही चीज 6.24004077 उसी तरह रखा, और इसको जो पॉइंट के बाद का 0.017201971 इसको ऐसे ही रखा। फिर इन दोनों की जो गुणा थी, यानी ये 1365.25 माइनस 36 की हमने गुणा करी तो इसका जो मान आया वो माइनस के 13,149 आया, प्लस 117 मैंने कहा, 100 प्लस 117 वो हमने कर दिया। अब इसको जब आप प्लस करोगे तो इसमें आपका जो मान बचेगा वो आ जाएगा 130-32। और ये सारी गणना आपकी वैसे सेम उतार लेना, यानी जो सेम उतारते आए हो उसी तरह उतार लेना। अब यहाँ जो गणना है हमारी, इसको हमने जो माइनस किया 117 घटा दिया इसमें से, तो माइनस 130-32 आपके बचे। और 132 का ये जो है 130-32 की इन दोनों की आपस में गणना गुणा हो जाएगी। जब आपने गुणा किया तो इसका जो मान आएगा 6.24 है, 6.24004077 माइनस, जब इन दोनों की गुणा हुई तो माइनस के 224.176060730 ये आया।
कैलकुलेटर से आप लोग गणना कर लेना कि मैंने कैलकुलेटर से गणना कर दी है। अब देखो 224 तो ये माइनस के हैं, प्लस के 6 ही हैं, तो इसमें से 224 में से 6 निकल जाएगा, माइनस घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये माइनस के 217.95। देखो गणना आप लोगों ने कहाँ गलती करी है, इसी जगह पे आप लोगों ने बार बार गणना, मैंने बताया था कि भाई चाहे रेडियन को हो जैसे 180 डिग्री मैंने बताया था, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। भाई इस जो वैल्यू आई है ये आपकी, ये जो वैल्यू आई इसको रेडियन में कर लीजिए, चाहे रेडियन में जोड़ो, जैसे अंश में करते ना 180 अंश का वो 1 पाई होता है, इसी को पाई में बना देना है। पाई में बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे 7 आपने जाना है उसका जो गणना होती है वो 22/7 होती है, और जो रेडियन में परिवर्तन करना है तो 7/22 कर दीजिए, या 7/22 कर दो, या 3.14 उसका मान होता है, 3.14 होता है, चाहे उससे इसको भाग कर दो, चाहे 3.14 से डायरेक्ट भाग कर सकते हो, या इस प्रकार से 7/22 कर दीजिए, तभी मान आपका सेम वही चीज आएगा। तो उसको रेडियन में परिवर्तित कर देना है। तो 217 क्योंकि 0.9 था इसलिए हमने कहा कि 9.3 चला गया है, तो इसको हम 18 ही ले लेते हैं, तो जैसे गणना में आपको आसानी हो जाएगी। तो 218 गुणे 7/22, 7 से 8 7 56 के 6, और 7 1 9 7, 5 12 के 2, और 7 दूनी 14 1 हासिल 15/22, यानी 526/22। इसको जब आपने भाग किया तो माइनस के 69 मिनट आपके आ गए। कितने मिनट आ गए, 69 आपके मिनट आ गए। इसका रेडियन का जो मान था इतने मिनट में आ गया। अब इसको हमें डेल्टा क्या निकालना है, बेलांतर निकालना है। बेलांतर का सूत्र मैंने आपको बता ही रखा है, बेलांतर सूत्र डेल्टा टी बराबर -7.659 साइन डी प्लस 9.863 साइन 2d प्लस 3.5932। इसमें अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां जहां डी लिखा है वहां पर इस डी की वैल्यू जो 69 है इसकी वैल्यू माइनस के जो 69 आपके मिनट आए हैं ये आप इसमें लिख दीजिए। तो बेलांतर में उसी तरह हमने लिख दिया भाई, जहां माइनस के 7.659 था साइन, और जहां डी था, डी की जगह तो डी की जगह हमने माइनस के 69 आया था, माइनस के 69 लिख दिया, प्लस 9.863, ये जो चीज लिखी थी सेम वही चीज हमने लिख दी। साइन उसी तरह लिखा, 2d, फिर d की जगह d की वैल्यू हमने फिर यहां लिख दी 2d प्लस 3.5932, ये वैल्यू इसको हमने लिख दिया। अब इसकी हमें गणना कर देनी। अब देखो 69 को जब 2 से आप गुणा करोगे तो इसको मैंने यहाँ कोष्टक बगल में कर दिया भाई, 6969 प्लस 3 पॉइंट, ये इसको हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 141 आ गया, -141 आ गया साइन का वैल्यू, मैंने यहाँ कोष्टक में इसलिए कर दिया। तो आपका कितना था, अब ये देखो एक चीज हमने बताया कि साइन का यहाँ 69 है, माइनस का था, माइनस की ये है, माइनस का ये है, तो माइनस मैंने सब गुणा होकर के ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का 7.659 भी है इसके साथ, 69 और साइन के 69 ये आ गया, प्लस अब 9.86 जैसे हम लिखते आए हैं वो हमने वैल्यू रखी। फिर साइन की मैंने बताया, यहाँ हमने जब जोड़ा तो 141 आया, तो माइनस से 141 है, मैंने बताया कि ये उसकी जो गुणा हुई थी तो माइनस 141 आया। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी तरह लिख लिया, ये प्लस नहीं, जब नहीं हम लिखते माइनस निशान नहीं लगाते तो उसका मतलब प्लस ही होता है। 7.65 साइन के 69 हो गए, माइनस के मैंने कहा प्लस, और इसकी गुणा क्या होगी, माइनस हो जाएगी, माइनस के 9.683, ये मान हो गया साइन 141। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, किस किस की वैल्यू रखनी है, साइन 69 की वैल्यू रखनी है और साइन 141 की वैल्यू रख करके इनसे गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा साइन की जो वैल्यू आएगी 141 की वैल्यू उससे गुणा हो जाएगी, और साइन 69 की जो वैल्यू है उससे गुणा हो जाएगी। मैंने आपको बताया था और पिछली वीडियो में बताया था कि जो वैल्यू होती है
साइन कॉस 10 की 0 से लेके 360 डिग्री तक, उसे आप उससे गूगल से डाउनलोड कर लेना सबकी वैल्यू, और पूरा चार्ट होता है तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो उसमें सब वैल्यू दी रहती है, तो उसमें आपको आसानी हो जाती है। साइन 69 की जो वैल्यू है, साइन 69 की वैल्यू है 0.9336। इसी तरह साइन 141 की जो वैल्यू है 0.6293 ये वैल्यू है। अब इनको हमने गुणा कर दिया आपस में, कैलकुलेटर से गणना कर लेना। 7.6559 इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो 0.9336 से गुणा कर दोगे। इसी तरह 9.8863 को 0.6293 से गुणा कर दीजिए। इनकी गुणा करने पर ये वैल्यू आई, इसका पहले वाले क्या 7.150 और 4424, इसकी माइनस वाले की आएगी 6.20147। अब आपने देखा कि दोनों की वैल्यूओं में यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, लगभग यानी 1 मिनट का बिलांतर का अंतर आया। कितना? क्योंकि प्लस की वाले की संख्या ज्यादा है तो यहाँ प्लस में ही लिखेंगे। बिलांतर हमारे किस में आया? प्लस में आया, तो हमारा बिलांतर का जो मान आया प्लस 1 मिनट आया। तो ये जो आपकी गणना करी बिलांतर की, इसी के द्वारा ही चार्ट बनता है। ध्यान रखो, ये जो हमने आपको गणना करनी सिखाई, आज तो मैंने आपको एकदम सरल करके सिखा दिया एक बच्चे की तरह, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट कर दिया था, आप लोग गणना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे पुनः इस तरह की गणना करनी पड़ी। और किसी को भी ये गणना नहीं आती है, क्या करें, जो पंचांग बनाने वाले भी हैं वो भी गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमने आप लोगों को ये जो ज्ञान है, कोई सिखाने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सरल करके ये बेलांतर ज्ञात करना सिखा दिया। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।